जय हिंद एवरीवन। आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ये प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए हैं, जिसमें आप लोग को टॉप 30 प्रश्न 15 जीके यानी सामान्य ज्ञान और 15 जीएस यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न के साथ लेकर आ गए हैं, जो आप लोग के 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम होने वाले हैं। यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सेशन आज से 10 वर्ष पहले के प्रीवियस ईयर प्लस में लेटेस्ट करंट अफेयर्स न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के साथ है। और जब आप लोग का सपना है फौजी बनना, तो इस प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। हर एक प्रश्न का ईमानदारी पूर्वक अपना सही उत्तर देते चलिएगा और एनालिसिस भी कीजिएगा कि कितना स्कोर करते हैं, ताकि आप लोग लास्ट में कमेंट लिस्ट में बताकर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर यानी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 के प्रश्नों पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लेकर आए हैं। टारगेट है 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम को पूरा करना। इस प्रैक्टिस सेशन में हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न भी है। जैसे कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था, और विश्व स्वास्थ्य दिवस इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये आप लोग को ध्यान रखना है, और आप लोग के हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। जैसे कि दिया गया है 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई, और इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर बता दीजिए। जब मैं बताऊं तो आप लोग को मैच भी करना है कि सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। अगर आप लोग सही करते हैं तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कि 1 सही हुआ, 2 सही हुआ, इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। आप लोग अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट उत्तर है। इसी तरह हम लोग सारे प्रश्नों को पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी पेशेंस बनाए रखिएगा। सेकंड नंबर प्रश्न का इसी तरह सही उत्तर बता दीजिए जल्दी से। पूछा गया प्रश्न आप लोग से कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, या 1922 ईस्वी, 1940 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को क्या होगा? 1920 ईस्वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1919 13 अप्रैल आप लोग को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये वाला प्रश्न भी आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में दोनों पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। आप लोग से कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, जैसे कि आरटीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं आप लोग को ऑप्शन दे दिया हूं, ताकि आप लोग को हिंदी याद रहेगा तो हिंदी में बता दीजिएगा, इंग्लिश में याद है तो इंग्लिश में भी बताइएगा। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं रोड टू इजलैंड, जैसे कि जिसको कहते हैं द्वीप के लिए सड़क, राइट टू इंस्ट्रूमेंट यानी साधन का अधिकार, रोड टू इंडिया भारत का सड़क, या राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर बता दिए हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आप लोग मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग का राइट टू इंफॉर्मेशन हो जाएगा, सूचना का अधिकार, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग को 22 अप्रैल 2024 में ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 का आयोजित किया गया था चीन में, ब्राजील, फ्रांस, रूस, इसको बताइए आप लोग सही उत्तर जल्दी से। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग का रूस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर 2024 से रिलेटेड प्रश्न अगर आप लोग को खेल या स्पोर्ट्स से बनाए तो आईपीएल से बना सकता है कि आईपीएल महिला WPL में इस बार की विजेता कौन टीम रही है, तो बेंगलुरु आप लोग को याद रखना है। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। और 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग का राष्ट्रपति हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। और हमारे प्रेजेंट में राष्ट्रपति मुर्मू साहब है, जो आप लोग को याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अंबेडकर का एक सिद्धांत क्या था, इनमें से कोई नहीं, आत्मसम्मान, गुलाम शासन, या जातिवाद की अनुपस्थिति। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। अंबेडकर का एक सिद्धांत था जातिवाद की अनुपस्थिति, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी पर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये आप लोग का 100% करेक्ट उत्तर था, ठीक है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग यहाँ से 2 नंबर ले सकते हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप लोग टेक्निकल एंड क्लर्क की तैयारी करते हैं तो एक प्रश्न का 4 नंबर आप लोग को प्राप्त होता है, मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर। और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी की रचना किसने की? मुल्क राज आनंद, हरिवंश राय बच्चन, RK नारायण,
विक्रम सेठ, इसका सही उत्तर क्या होगा? अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन जी है, आप लोग को याद रखना, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को आर के नारायण जी हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी में दिखाई पड़ रहा है ये करेक्ट आंसर है। आप लोग अगर ऑप्शन नंबर सी को चूज किए तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मुद्रा से रिलेटेड। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बोले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है यहाँ पर। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है ये आप लोग को बताना है। आप लोग को मुद्रा से रिलेटेड इंडियन आर्मी के एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है। ऑप्शन में दिए गए हैं दिनार, लीरा, रियाल या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में आप लोग को सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल होता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पर चलते हैं और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सशस्त्र बल के सुप्रीम कमांडर है, सशस्त्र बल के सुप्रीम कमांडो कौन है? सेना कमांडर या प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? तो डियर फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर चलते हैं और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सी है? आईएनएस तरंगिनी, आईएनएस विराट या आईएनएस गरुड़ या इनमें से कोई नहीं। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी की तैयारी और इस बार फौजी बनने के सपनों को पूरा करना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हर क्लास का पीडीएफ आप लोग को बता दे तो टेलीग्राम पर मिल जाता है और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को भी पढ़ सकते हैं। 100 क्लास का मैराथन यहाँ पर अपलोड है, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट पर अपलोड है, जाकर पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इससे पहले 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो देखिए भारत का एकमात्र जल परीक्षण जहाज जो है आईएनएस तरंगिनी है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पर और 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि अकबर ने किस धर्म की शुरुआत की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन में दिए गए हैं दीन इलाही, बौद्ध धर्म, मुस्लिम या सूफी। इन चारों ऑप्शन में, चारों धर्मों में से कौन से धर्म अकबर ने शुरुआत की थी ये आप लोग को बताना है। तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग का दीन ए इलाही हो जाएगा, जहां पर ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर चलते हैं और 12 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का है कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर आप लोग को जल्दी से बताना है। बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। राज्यसभा के उपाध्यक्ष राज्यसभा को चुनाव करना होता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या है? करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का सही उत्तर बताइए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काबुल, ढाका, इस्लामाबाद, काठमांडू। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है, ये आप लोग को याद रखना है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI आप लोग कर सकते हैं। गुलाम अली खान, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखी थी। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को मोहम्मद इकबाल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा गीत इसी ने लिखे थे, मोहम्मद इकबाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पर, जो आप लोग को 1 से 15 तक जीके वाला सेशन रहता है। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया कि हावना किस देश की राजधानी है? गाना, फिनलैंड, क्यूबा या साइप्रस? बताइए जल्दी से। आप लोग के हर प्रश्न में बोलता हूं कि 5 सेकेंड देता हूं, इससे भी अधिक दे देता हूं कभी कभी, तो आप लोग इस 5 सेकेंड में सोचिए और अपना आंसर ईमानदारी पूर्वक बता दीजिए। तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, क्यूबा हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आप लोग को 16 से लेकर 30 तक यहाँ पर अब जीएस का सेशन वाला तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग जीएस के सेशन के मूड में आ जाइए और एक एक प्रश्न का सही उत्तर करते चलिए, जैसे कि जीके के किए हैं। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ये आप लोग के प्रश्न में बता दूं तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, और प्रीवियस ईयर ऐसा प्रश्न है जो 7 से 8 बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। आप लोग इसे स्टार भी लगा सकते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 2, 6, 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका
करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर में जो आप लोग से पूछा गया है कि एड्स कैसे फैलता है, एड्स कैसे फैलता है बताइए। प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटो नहीं ये टो है, ठीक है, याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जीवाणु, वायरस, फंगस, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, ये एड्स है, एक वायरस रोग होता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का भी इसी तरह सही उत्तर बता दीजिए। जैसे कि आप लोग से 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि ठोस कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ठोस कार्बोडाइहाइड ऑक्साइड को कहा जाता है। सूखी बर्फ, काली बर्फ, भारी बर्फ या बर्फ, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, सूखी बर्फ को कहा जाता है ठोस कार्बोडाइऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का करेक्ट उत्तर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर में पूछा गया कि मलेरिया किसके कारण होता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस या कवक, इस चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। देखिए, इस टाइप के रोग से रिलेटेड प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 2023 में 17 से जो 26 अप्रैल के एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे पूछे भी गए थे बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न। तो इसीलिए उसी को देखते हुए एनालिसिस के सिलेबस के साथ साथ आप लोग को 2024 के 22 अप्रैल को जो होने वाला है उसमें भी पूछे जाएंगे, ये 100% है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए फ्रेंड्स। आप लोग का करेक्ट आंसर मलेरिया प्रोटोजोआ है के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 20 यानी 20वां नंबर पर। 20वां नंबर प्रश्न में पूछा गया कि लाफिंग गैस, जिसको हम लोग को हंसी वाला गैस बोलते हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है ये आप लोग को बताना है। ये देखिए N2O टाइपिंग हुआ है बट ऐसे लिखा गया है N2O, आप लोग समझ लीजिएगा, समझदार है। यहाँ पर NO2 ऐसे लिखा गया है, ठीक है, N2O5 ऐसे लिखा गया है, ये आप लोग को थोड़ा समझ लेना है, अपने से अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। तो ऑप्शन में दिया गया है N2O, NO, NO2 या N2O5, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, लाफिंग गैस का सूत्र क्या है ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए फ्रेंड्स। ये आप लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, N2O होता है। ये N2O यहाँ पर आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, सही में लिखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न पर। और 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा जाए अगर एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है ये आप लोग को बताना है, और ऑप्शन वहाँ पर सेम यही दे दिया जाए, प्रोटीन, मोटापा, विटामिन, लोहा, तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग का हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। वहां पर भी आप लोग डी ऑप्शन नंबर लोहा रहेगा तो कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन इधर उधर हो सकता है तो इसीलिए आप लोग लोहा याद रखिएगा, ना कि डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पर। और 22 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स आप लोग से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का हिस्सा नहीं है, और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को इस प्रश्न के ऑप्शन को ही देखकर आप लोग आंसर बता देंगे कि क्लोरीन नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, 78% के लगभग है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, C2O, ऑक्सीजन O2 है। तो ये जब तीनों है तो एक ही बचा जो नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऐसे भी दिमाग लगाकर बना सकते हैं कोई कोई प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि गैस की खोज किसने की, विलियम रामसे, केवेंडिश, चार्ल्स, जॉन डेवी, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। गैस की खोज विलियम्स रामसे ने की, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए को चूज किए तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न वेट कर रहा है। 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है ये आप लोग को बताना है। कल के मैराथन क्लास में ये प्रश्न दिया हुआ था, अगर आप लोग अभी तक नहीं किए तो जाकर जल्दी से चैनल पर मैराथन क्लास का पूरा क्लास कंप्लीट कर लो, क्योंकि वहां से प्रश्न जरूर आएगा, 100% गारंटी। फिर मत बोलना कि आप लोग ये प्रश्न नहीं कराए हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, दिमाग, त्वचा, लिवर, हृदय, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो लीवर है, जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। कभी कभी यकृत दे देता है, ठीक है, लीवर हटाकर हिंदी नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पर। और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, किस चीज में विटामिन ए पाया जाता है। देखिए, विटामिन से रिलेटेड एक प्रश्न तो आप लोग के एग्जाम
एग्जाम में पूछता ही पूछता है। कभी कभी अम्ल से रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछता है एग्जाम में आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग को जितने भी हिंट देता हूँ, जब बोलता हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिए, उसको आप लोग अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर पूरा जो टॉपिक प्रैक्टिस है उसे भी कर सकते हैं, या कल से 9 बजे आप लोग को प्रैक्टिस भी कराएंगे टॉपिक। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, हर वो चीज़ कराएंगे जो आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया गाजर, अंडा, सोयाबीन, दूध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग जल्दी से पहले बता दीजिए, फिर इस प्रश्न से रिलेटेड और कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो गाजर है, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? सोयाबीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा प्रोटीन। दूध में भी प्रोटीन होता है, अंडा में भी प्रोटीन, ये तीनों सोर्स प्रोटीन का है। एक ही सोर्स है जो विटामिन ए, जो गाजर में विटामिन ए होता है। और एक प्रश्न आप लोग को बनता है विटामिन सी, सबसे ज़्यादा मात्रा पाया जाता है विटामिन सी। तो आंवला कल के प्रैक्टिस सेशन में वो प्रश्न करा चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पर। और 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइटस, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइटस, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पर। और 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग के इंडियन आर्मी के टेक्निकल में बहुत बार सवाल पूछा गया। आप लोग कभी कभी कमेंट में एक आया था कमेंट कि आप किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जिस एग्जाम में आप लोग के इंडियन आर्मी का ऑल ट्रेड्स में जीके भी पूछता है और जीएस भी पूछता है, तो वो ऑल ट्रेड्स का मिक्स में कराता हूँ आप लोग को। ये प्रश्न उस सारे चीज में पूछेगा, ये नहीं कि ये फिक्स है कि जीडी में आएगा तो ये जीडी में ये संगमरमर का रासायनिक नाम है, नहीं, ये टेक्निकल में भी आ सकता है, क्लर्क में भी आ सकता है, और ट्रेड्समैन में, और एनए नर्सिंग असिस्टेंट में, और डब्ल्यूएमपी में भी आ सकता है। तो आप लोग प्रश्न और क्वेश्चंस आंसर को ध्यान दीजिए, ना कि आप ट्रेड बाई। कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या कैडमियस या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर। और इसका सही उत्तर बताइए। पूछा गया कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। जब किसी को टाइफाइड होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? आंत, त्वचा, लीवर, हृदय। इन चारों ऑप्शन में आप लोग को सही उत्तर बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को आंत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, तो फ्रेंड्स आप लोग का ये प्रश्न दिया गया है कि रक्त शुद्धिकरण इनमें से कौन से अंग में होता है। 29 नंबर प्रश्न है और ऑप्शन दिया गया है आंत, किडनी, लिवर, हृदय। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी भी कर सकते हैं आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये वाला प्रश्न। और इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो इसका करेक्ट उत्तर किडनी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, और आज के प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न नहीं है क्योंकि एक आप लोग को एक्स्ट्रा भी दिए हैं। 30 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी गैस जल में सबसे कम घुलनशील होती है। CO2 देखो यू CO है, ठीक है, याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। NH3 ऐसे है, ठीक है, N2O ऐसे है, लाफिंग गैस। अभी आप लोगों को पढ़े हैं, ऊपर प्रैक्टिस किए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड C2 है, NH3 क्या है, अमोनिया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग को ऑप्शन भी बता दिए हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर NH3 हो जाएगा। जो गैस जल में सबसे कम घुलनशील होता है वो होता है NH3, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न ये वाला है 31वां नंबर, कि सबसे नरम धातु कौन सी है। प्लेटिनियम, चांदी, सोना, लोहा। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर सोना हो जाएगा। गोल्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे नरम धातु होते हैं। 24 कैरेट का अगर आप लोग सोना लेंगे तो वो तो एकदम लिक्विड टाइप का हो जाता है, ठीक है, वो टिकेगा नहीं, इसीलिए 22+2 मिक्स कर दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग ने टोटल 31 प्रश्न का प्रैक्टिस की है आज। और आज 31 नहीं, एक तो मैं एक्स्ट्रा दे दिया था, प्लस कर दिया था आप लोग को। मान लीजिए एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, बेनिफिट है। तो आप लोग को बताना है कि 30 में स्कोर कितना किया है। अगर 25+ आप लोग का स्कोर जा रहा है तो इस बार आप लोग का सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आप लोग को फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रैक्टिस को करना क्या है कि जितने लोग देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ भी कीजिएगा, कि आपके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करें और अपना स्कोर एनालिसिस करके और अब इस कमेंट लिस्ट में आकर लिखे कि हमने इतना स्कोर किया, और फीडबैक भी साथ में दे कि उन्हें और क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी हो रही है। ऐसे तो मैं आप लोग को हर चीज़ और हर एक कमेंट का क्या करता हूँ, रिप्लाई जरूर देता हूँ।
चाहे कुछ भी हो, आज नहीं तो कल मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बस आप लोग को चेक करना है कि रिप्लाई नहीं दिया हूँ, फिर आप लोग कमेंट में आकर गाली भी दे सकते हैं हमें कि क्यों नहीं देता है रिप्लाई मैं सबका देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, फीडबैक के साथ साथ लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में दमदार सेशन के साथ, कल रात 8 बजे, और मॉर्निंग में हो सकता है कि 9 बजे आप लोग को टॉपिक वाइज 2 टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग को टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन दे देंगे, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।